आप सबको मेरा नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें हम लोग आपको 2 ट्यूटोरियल दिखाने वाले हैं। एक तो है स्तनपान का महत्व और दूसरा है जो स्तनपान और जो दूसरे दूध है, फॉर्मूला है या तो गाय का दूध है, उसके क्या कंपैरिजन है। मतलब माँ के दूध के बदले अगर बच्चे को दूसरा दूध दिया तो उसके क्या असर हो सकता है बच्चे को, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। एक तो है आपका ब्रेस्ट फीडिंग का, स्तनपान का महत्व। स्तनपान का महत्व ये है, अभी ये तो नेचर का बना हुआ है, अभी मैं आपको कैसे बताऊँ उसके महत्व। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कि ये जो माँ का दूध है वो अपने माँ के बच्चे के लिए बना हुआ है। सर्वश्रेष्ठ दूध है। उसमें जो बच्चे को जो भी चाहिए सब सारा नेचर ने दिया हुआ है। नैसर्गिक है, बिल्कुल नैसर्गिक है। बच्चा जैसे ही दूध चालू करेगा उसको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम है। कौन से इन्फेक्शन कम होंगे? जुलाब, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे भारत में बच्चे जुलाब में बहुत मर रहे हैं। नुमोनिया जो है, नुमोनिया जैसे ही चीज़ है, नुमोनिया जैसा जो रोग है वो भी कम। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं, अच्छी तरह माँ का दूध पीते हैं, उनको नुमोनिया होने के चांस भी बहुत कम है। बहुत सारे दूसरे भी है, जो ईयर इन्फेक्शन है, जो कभी सर्दी होती है, खांसी होती है, बहुत सारे ऐसे हैं जो इन्फेक्शन कम हो जाते हैं जैसे बच्चा माँ का दूध पीना चालू करता है। दूसरा क्या है कि एलर्जी है, दमा का बीमारी है, स्किन के जो एलर्जीज़ है, रैश होते हैं जो ऐसे लालाश के करके बच्चों को जब भी वो ऊपर का दूध चालू होता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अगर माँ का दूध दिया तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी कम हो गए। दूसरे हैं आपके इन्फ्लेमेशन है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जो कि इंग्लिश में वर्ड है, मेडिकल टर्म है। लेकिन अगर प्री मैच्योर बेबी जो समय से पहले बच्चे जन्मते हैं, अगर उनको ये कोलोस्ट्रम और माँ का दूध दिया तो उनको ये जो गंभीर जो बीमारी है उसको हम लोग नेक भी बोलते हैं, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। पूरा क्या होता है कि उसमें जो माँ बच्चे का जो आँत है, आँत में बहुत सारी वो लालाश हो जाती है अगर ऊपर का दूध चालू किया तो वो बच्चे फिर बहुत गंभीर रूप में उनको प्रॉब्लम होता है। उनके बचने के चांस भी बहुत कम है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर बच्चा जन्म से पहले जन्मा है तो माँ को बोलना है कि अपना दूध निकाल के बच्चे को मतलब हॉस्पिटल में दे। वो हॉस्पिटल में माँ का दूध वो दे सकते हैं और उससे वो नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। जो आगे जाके ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो मोटापापन है, वो भी बच्चों में कम होता है अगर बच्चों ने माँ का दूध पिया तो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अमुक तरह के कैंसर है, वो भी कम मात्रा में होने के चांस है बच्चों में। तो ये आप ट्यूटोरियल ज़रूर से देखिए, वहाँ बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया हुआ है। मैं ऐसे डिटेल में यहाँ पे तो नहीं बताऊँगी क्योंकि आपको ट्यूटोरियल में सब सीखने को मिलेगा। तो ये आप देखिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फैमिली को पास ऑन करना है। ठीक है, धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्ते। ये जो सेशन है उसमें हम लोग ये बताने वाले हैं कि अगर ऊपर का दूध चालू किया, गाय का दूध है या फॉर्मूला है, अगर वो चालू किया तो बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये जो ऊपर का दूध है वो माँ का दूध नहीं है। ठीक है, तो नैसर्गिक रूप से गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए, ऊँट का दूध ऊँट के बछड़े के लिए। ठीक है, और ये जो फार्मूला है वो तो गाय का दूध का ही बना हुआ है। आपको मालूम है वो गाय का दूध को वो पाउडर बनाते हैं और पाउडर में सारे वो केमिकल्स डाल के बच्चों को वो फार्मूला बनाते हैं और बच्चों को देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल कृत्रिम है। तो ये आपको बिल्कुल
अनैसर्गिक है। बच्चों को नहीं, जितना हो सके आपको नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। माँ का दूध बिल्कुल नैसर्गिक है। वो आप अगर कुछ प्रॉब्लम है तो माँ अपना दूध खुद से निकाल के चम्मच से भी दूध पिला सकती है, लेकिन सबसे अच्छा है, बढ़िया है कि अगर बच्चा खुद ही माँ के स्तन पे लगे और अपने आप वो खींचना चालू करे, ठीक है। दूसरा क्या प्रॉब्लम्स है, अगर ऊपर का दूध चालू किया तो इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है बच्चों में, ठीक है। दूसरा ये है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गाय के दूध में। तो ये इतना सारा प्रोटीन अगर हम बच्चे को देंगे, इतने छोटे बच्चे को, तो उसकी जो किडनी है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकेगी, ठीक है। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो मोटापापन है, मोटापापन है, जो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सब होने के चांस भी बच्चों में ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आपको माँ को बताना है कि डेफिनेटली अपना खुद का दूध ही दे। ऊपर का दूध या तो फॉर्मूला चालू करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर इंसिस्ट भी करे तो माँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बता सकती कि मैं अपना दूध दूंगी, मुझे ऊपर का दूध नहीं देना है, ठीक है। तो ये ट्यूटोरियल में आप ये सब देखेंगे, बहुत सारा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत सारे नुकसान भी दिए हैं, बहुत सारे ज़्यादा नुकसान हैं। तो आप देखिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन मदर को पास ऑन कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। स्तनपान के महत्व के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे स्तनपान का महत्व, शिशुओं और माताओं के लिए स्तनपान के फायदे। स्तनपान एक जरूरी प्रक्रिया है। यह शिशु के पैदा होने से उसके दूसरे जन्मदिन तक या आगे भी जारी रह सकता है। स्तनपान से शिशु को स्वस्थ जीवन की शुरुआत मिलती है। यह एक शिशु और माँ के उस वक्त का और आने वाले दिनों के स्वास्थ्य का फैसला करता है। इसका लाभ दोनों के लिए जीवन भर रहता है। यहाँ तक कि कुपोषित माताएं भी अपने शिशु को स्तनपान करा सकती हैं। गर्भावस्था के समय स्तन का आकार बढ़ जाता है। यह दूध बनाने वाली ऊतकों के बढ़ने की वजह से होता है। स्तनों का आकार दूध के बनने की मात्रा पर असर नहीं करता। शिशु के पैदा होते ही उसे 1 घंटे के अंदर ही माँ का दूध पिलाना चाहिए। इससे स्तन का दूध बढ़ता है। इसीलिए पहले 6 महीनों में स्तनपान अच्छे से हो पाता है। इसी वजह से अगले 2 साल से आगे तक भी स्तनपान कराने में मदद होती है। पैदा होते ही 1 घंटे में दूध पिलाने से नवजात शिशुओं की मौत का खतरा कम होता है। अगर शिशुओं को दूध पिलाने में देरी की गई तो शिशु को बीमारियां होने का खतरा बढ़ता है, जैसे कि मधुमेह, मोटापा और उच्च रक्तचाप। शुरुआत में ही स्तनपान कराने से शिशु को कोलेस्ट्रम जरूर मिलता है। कोलेस्ट्रम शिशु के पैदा होने के बाद माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध है। शिशुओं के लिए यह ताकत और पोषक तत्वों का पहला स्रोत है। ये शुरुआती दिनों में शिशुओं के लिए जरूरी है। इसमें बीमारियों से लड़ने के बहुत ज्यादा तत्व हैं, जैसे विटामिन ए और अच्छा फैट। विकास और बचाव के कई तत्व कोलेस्ट्रम में होते हैं। कोलेस्ट्रम में वो तत्व भी हैं जो पुराने मल को जल्दी से शरीर से निकाल पाएं। एक अन्य ट्यूटोरियल में कोलेस्ट्रम के सभी फायदों के बारे में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें। पहले 6 महीनों में सिर्फ स्तनपान कराना चाहिए। स्तन का दूध कुदरती खाना है और ऐसा नकली मिलता जुलता खाना नहीं बन सकता। जब शिशु 6 महीने का हो जाए तो उसे पूरक आहार देना शुरू करना चाहिए। स्तनपान के अलावा पूरक आहार भी देना चाहिए। शिशु के
2 साल का होने तक या उससे भी ज्यादा समय तक स्तनपान कराना चाहिए। शिशुओं को स्तनपान कराने के कई फायदे हैं। स्तन के दूध के पोषक तत्व और संरचना पाचन में मदद करते हैं। स्तन के दूध से शिशुओं को एंटीबॉडीज मिलते हैं। एंटीबॉडीज से शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और इन्फेक्शन का खतरा कम होता है। इसके अलावा यह शिशुओं को एलर्जी से बचाता है। इसमें शिशु के लिए वृद्धि के तत्व भी होते हैं। इससे शिशु की आंत के स्तर के बढ़ने में मदद मिलती है। शिशु के आंत में अच्छे बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा मिलता है। इस तरह शिशु आंत की सूजन व बीमारियों से बचते हैं। इसी तरह शरीर के कई अंगों के बढ़ने में भी मदद मिलती है। स्तन के दूध से दस्त का खतरा कम होता है। बाकी के फायदे हैं कान से जुड़ी बीमारियों से बचाना और दांतों की सड़न से भी। जबड़े का विकास और दांतों का सही रखरखाव इसके बाकी उदाहरण हैं। इससे जीवन में आगे भी कुछ बीमारियों का खतरा कम होता है, जैसे कि मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप और खून का कैंसर। अस्थमा और निमोनिया जैसी सांस की बीमारियों का खतरा भी कम होता है। स्तनपान से 1 साल से छोटे शिशुओं की मौत का खतरा भी कम होता है। स्तन का दूध पीने वाले शिशुओं को एटोपिक एक्जिमा का खतरा भी कम होता है। एक्जिमा में त्वचा लाल, खुजली वाली और खुरदरी हो जाती है। स्तन का दूध पीने वाले शिशुओं को बीमारी और इन्फेक्शन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत कम होती है और इन्हीं शिशुओं को अपनी भूख पर अच्छा नियंत्रण होता है। स्तन के दूध में भूख नियंत्रित करने वाले हार्मोन होते हैं। ऐसे हार्मोन शिशुओं को भूख व पेट भरा होने के इशारों को बताने में मदद करते हैं। ऐसा आत्मनियंत्रण उन शिशुओं में कम होता है जिन्हें स्तन का दूध नहीं मिला हो। इस वजह से ये शिशु ज्यादा खाना खाते हैं, फिर इन्हें मोटापा और बाद में मधुमेह हो सकता है। स्तनपान से दिमाग पर भी असर पड़ता है। स्तन के दूध में ऐसे तत्व होते हैं जो दिमाग व शरीर के बढ़ने में मदद करते हैं। स्तनपान करने वाले शिशुओं में तेज दिमाग और कई हुनर भी होते हैं। समय से पहले पैदा हुए शिशु को स्तन के दूध से काफी ज्यादा फायदा होता है। स्तन को चूसने से ऐसे शिशुओं के सांस लेने में सुधार होता है। इन शिशुओं में आंत की बीमारियों का खतरा होता है, जैसे कि दस्त और नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, जिसे NEC कहा जाता है। NEC आंत में इन्फेक्शन और चोट के कारण होने वाली एक गंभीर स्थिति है। स्तन का दूध समय से पहले पैदा हुए शिशुओं को कई बीमारियों से बचाता है। इन शिशुओं की माताओं के दूध में बीमारियों से लड़ने के प्रोटीन भरपूर होते हैं। इसमें आंतों की सुरक्षा को बढ़ाने वाले कारक भी होते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में खास अमाइनो एसिड और अच्छे बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं। ये अमाइनो एसिड समय से पहले पैदा हुए शिशुओं की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी हैं। इस तरह स्तन का दूध इन्फेक्शन को रोकने में मदद करता है और वजन बढ़ाता है। समय से पहले पैदा हुए शिशु की लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को कम करता है। उदाहरण के लिए फेफड़ों और आंखों की समस्याएं। इसलिए समय से पहले पैदा हुए शिशु को ज्यादा से ज्यादा स्तन का दूध देना चाहिए। यहाँ तक कि कंगारू मदर केयर, जिसे KMC कहा जाता है, समय से पहले पैदा हुए शिशुओं के लिए फायदेमंद होता है। इसकी वजह से स्तनपान बार बार
लंबे समय तक हो पाता है। KMC के दौरान त्वचा से त्वचा का संपर्क शिशु के शरीर के तापमान को बनाए रखने में मदद करता है। यह शिशु के दिल की धड़कन और खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखने में मदद करता है। एक अन्य ट्यूटोरियल में कंगारू मदर केयर के बारे में समझाया गया है। शिशुओं के अलावा स्तनपान माताओं के लिए भी फायदेमंद है। इसके फायदे तभी के तभी और फिर लंबे समय तक होते हैं। शिशु के पैदा होते ही स्तन का दूध पिलाने से योनि से खून के बहने को कम करने में मदद मिलती है। यह शरीर में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्तर को बढ़ाता है। इससे नाल को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है, जिस वजह से गर्भाशय के सिकुड़ने में सुधार होता है और योनि से खून बहना भी कम हो जाता है। इस तरह माताओं में अनीमिया को रोका जा सकता है। माताओं के लिए स्तनपान के मनोवैज्ञानिक फायदे भी हैं। बार बार माँ और शिशु के त्वचा से त्वचा का संपर्क होने पर दोनों के बीच एक रिश्ता बनता है। यह संपर्क माँ को हर बार स्तनपान कराने के लिए तैयार करता है। इससे माँओं में प्रसव के बाद का तनाव और अवसाद कम होता है। स्तनपान कराने से आगे तक माँओं को फायदा ही होता है। यह आगे की उम्र में हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। स्तन कैंसर और अंडाशय के कैंसर का खतरा भी कम होता है। गर्भावस्था के समय महिलाओं के शरीर के अंदरूनी अंगों के आसपास फैट जमा होती है, जैसे कि पेट, आंत और जिगर के आसपास। यह फैट पेट या पेट के किसी भी भाग में छिपी होती है। ज्यादा फैट की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस, मधुमेह और मोटापा हो सकता है। स्तनपान महिलाओं में इस फैट को कम करने में मदद करता है। यह मोटापा, उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है। स्तनपान प्राकृतिक जन्म नियंत्रण में भी मदद करता है, पर पति पत्नी को प्रसव के 6 हफ्ते बाद गर्भ निरोधक इस्तेमाल करना चाहिए। ये 2 गर्भधारण के बीच के अंतर को बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान के कुछ किफायती फायदे भी हैं। स्तन का दूध मुफ्त में मिलता है और शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है। इसमें डब्बे वाला दूध, बोतल व प्लास्टिक निप्पल पर पैसा खर्च नहीं होता। इसे बनाने में समय नहीं लगता। स्तन का दूध तैयार करने में गर्म पानी, बर्तन या ईंधन की जरूरत नहीं होती। गंदा पानी या गंदी दूध की बोतल शिशु को बीमार कर सकती है। इस तरह आने वाले कई सालों तक माँ और शिशु के स्वास्थ्य के देखभाल की कम जरूरत पड़ती है। स्तनपान के कई पर्यावरणीय फायदे भी हैं। सबसे पहले स्तनपान में कोई पैकिंग या गाड़ी का खर्चा नहीं होता। इससे कचरा या मलबा नहीं बनता, धुआं या शोर नहीं होता। यह संसाधनों और ऊर्जा की बचत करके प्रदूषण को कम करता है। इसीलिए स्तनपान कराना सबसे अच्छा विकल्प है। माँओं को शिशुओं के जन्म से 2 साल तक उन्हें स्तनपान कराना चाहिए। यह शिशु और माँ के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। स्तनपान कराने के लिए सही तकनीक की समझ जरूरी होती है। इसके साथ ही परिवार का साथ और सही सलाह की भी जरूरत होती है। यह सब एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। दूसरी चीजों की तुलना में माँ के दूध के फायदे, इस पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे माँ के दूध के फायदे।
पैकेट के दूध और पशुओं के दूध से होने वाले हानिकारक असर। सिर्फ माँ का दूध ही बहुत ताकतवर होता है। इसमें पानी, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन होता है। इसमें अलग अलग विटामिन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम भी होते हैं। यह दूध शिशु को बढ़ने और ताकतवर बनने में मदद करता है। एक अन्य ट्यूटोरियल में माँ के दूध के घटकों के बारे में अच्छे से बताया गया है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। आइए माँ के दूध के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। एक माँ का दूध उसके खुद के शिशु के लिए एकदम सही होता है। इसकी रचना एक समान नहीं रहती है। ये बढ़ते शिशु की जरूरतों के हिसाब से बदलता है। यह शिशु के हर स्तनपान के दौरान हर दिन और हर एक महीने बदलता रहता है। एक ही स्तनपान के दौरान भी दूध की संरचना बदल जाती है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। शुरुआती दूध में प्रोटीन और शुगर होता है और यह पानी जैसा भी होता है। इससे शिशु की प्यास बुझती है। आखिर में निकलने वाला दूध गाढ़ा और मलाईदार हो जाता है। ये अच्छे फैट से भरा होता है, जो शिशु का पेट पूरा भरने में मदद करता है। शिशु की उम्र के हिसाब से माँ के दूध की मात्रा भी बदलती रहती है। कई माएं शिशु को दूध पिलाने के लिए अपने दूध के कुछ विकल्प चुनती है, जैसे बाजार में मिलने वाला डब्बे वाला दूध या पशुओं का दूध। इस ट्यूटोरियल में हम इनके और माँ के स्तन के दूध के बारे में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि बाजार का डिब्बे वाला दूध क्या है। शिशुओं के लिए बाजार का डिब्बे वाला दूध फैक्ट्रियों में तैयार किया गया है। यह आमतौर पर पाउडर या घुला हुआ होता है। शिशुओं को ये बोतल से, कप या चम्मच से दिया जाता है। इस दूध में पानी, सुखाया हुआ पशु का दूध, सोया दूध और वनस्पति तेल होता है। इसमें पाइसीकारी, कृत्रिम शक्कर और परिरक्षक भी मिलाए जाते हैं। सभी डिब्बे वाले दूध बहुत महंगे होते हैं। माँ के दूध के जैसे इसकी संरचना हर शिशु के लिए खास नहीं होती है। यह सभी शिशुओं के लिए एक जैसा बनाया गया है। इसमें रोगों से लड़ने की शक्ति, जीवित कोशिकाएं और अच्छे बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसके बनाने की प्रक्रिया में कई एंजाइम्स खत्म हो जाते हैं। इसलिए उनमें से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। जिस शिशु ने डिब्बे वाला दूध पिया हो, उसकी आंत माँ के दूध पिए हुए शिशु की आंत से अलग होता है। इसका शिशु की सेहत पर काफी लंबे समय तक बुरा असर पड़ सकता है। डिब्बे वाला दूध शिशुओं के आंत में अच्छे बैक्टीरिया की वृद्धि को कम करता है। यह बीमारी बढ़ाने वाले बैक्टीरिया को बढ़ावा देता है। यह समय से पहले पैदा हुए शिशुओं की आंतों में तकलीफें बढ़ाता है। इससे शिशुओं की आंतों में ऊतक बर्बाद या खत्म हो सकते हैं। ऐसे शिशु बहुत बीमार होते हैं क्योंकि उनके आंतों के ऊतक मर जाते हैं। जिन शिशुओं को ये पिलाया जाता है, उनका पेट अक्सर खराब रहता है। ऐसे शिशुओं को पेट में गैस, सूजन और दस्त जैसी बीमारियां होती है। जिन शिशुओं को ये खिलाया जाता है, उनको मोटापे की परेशानी भी हो सकती है, मधुमेह भी हो सकता है और जिंदगी में बाद में उच्च रक्तचाप भी हो सकता है। 1 साल से कम उम्र के शिशु जिनको डिब्बे वाला दूध पिलाया हो, उनकी अचानक से मृत्यु की संभावना ज्यादा होती है। जब शिशु को बोतल से दूध पिलाते हैं, तो उन्हें नाक के बजाय मुंह से सांस लेने की आदत हो जाती है, जिससे स्लीप एपनिया बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसमें
सोते समय सांस लेने में रुकावट आती है। बोतल से दूध पिलाने से दांत खराब हो सकते हैं और सामने के दांत बाहर निकल आते हैं। डिब्बे वाला दूध पिलाए गए शिशुओं में बीमारी का खतरा ज्यादा होता है, जैसे निमोनिया, दस्त और कान के इन्फेक्शन। उन्हें अस्थमा और घरघराहट भी हो सकती है। डिब्बे वाला दूध पिलाने से एलर्जी भी हो सकती है। डिब्बे वाले दूध को सही ढंग से तैयार करने में लापरवाही करने से शिशुओं को बीमारी हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि पानी में बहुत अधिक पाउडर मिला दिया जाए तो शिशुओं में पानी की कमी होती है, जिससे शरीर में सोडियम के बढ़ जाने का खतरा बन सकता है। फिर इससे शिशु में चिड़चिड़ापन, सुस्ती और दौरे भी देखे जा सकते हैं। ज्यादा सोडियम का स्तर भी शिशु के कमजोर गुर्दों पर भार डालता है। जैसा कि पहले भी बताया गया है, डिब्बे वाला दूध महंगा होता है। इसका सही इस्तेमाल करने के लिए माएं कम पाउडर में ज्यादा पानी मिला सकती है। कम पाउडर इस्तेमाल करने से शिशु भूखा रहेगा और वजन सही से नहीं बढ़ेगा। डिब्बे वाले दूध का पाउडर घोलते समय सफाई का ध्यान रखना जरूरी है। डिब्बे वाले दूध का पाउडर गर्म और साफ पानी में बनाना होता है। अगर ठंडे गंदे पानी में बनाया जाए तो यह शिशु में बीमारी पैदा कर सकता है। दूध पिलाने वाली बोतल को साफ करना और बार बार पानी में उबालना पड़ता है। अगर इसे अच्छे से साफ पानी से नहीं धोया जाता है तो यह बीमारी का कारण बन सकता है। अब तक हमने डिब्बे वाले दूध पर बात की। अब पशु दूध के बारे में बात करते हैं। गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध को पशु दूध कहा जाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि पशुओं का दूध स्तन के दूध जितना ही अच्छा होता है, पर यह सच नहीं है। आइए मैं आपको इसका कारण समझाती हूँ। माँ के दूध और पशुओं के दूध के पोषक तत्वों की संरचना अलग अलग होती है। पशुओं के दूध में केसिन नाम का प्रोटीन ज्यादा होता है। यह माँ के दूध से 6 से 7 गुना ज्यादा होता है। पशुओं के दूध की यह ज्यादा केसिन एक सख्त और कड़क दही बनाती है। छोटे शिशुओं के लिए केसिन को पचा पाना मुश्किल होता है, जबकि माँ के दूध में वह प्रोटीन ज्यादा होती है। केसिन की बजाय शिशुओं को वह प्रोटीन पचाना आसान होता है। शिशुओं को गाय का दूध पिलाने से उसके प्रोटीन से एलर्जी का खतरा बढ़ जाता है। इससे शिशुओं में आयरन की कमी होने पर एनीमिया भी हो सकता है। शिशुओं में आयरन की कमी से दिमाग और शरीर के विकास में बाधा हो सकती है। पशुओं के दूध और माँ के दूध दोनों में आयरन की मात्रा कम होती है, लेकिन पशु के दूध की बजाय माँ के दूध का आयरन ज्यादा आसानी से सोखा जा सकता है। माँ के दूध से 50% आयरन सोखा जा सकता है, जबकि गाय के दूध से सिर्फ 10% आयरन ही सोखा जा सकता है। कभी कभी पशुओं के दूध के प्रोटीन से एलर्जी के कारण मल में खून आ सकता है। इससे शिशु के शरीर में आयरन कम हो सकता है। पशुओं के दूध में जिंक, नियासिन, विटामिन ए, सी और ई कम होता है। अच्छा फैट, जो कि दिमाग के विकास के लिए जरूरी होता है, पशुओं के दूध में कम होता है। इसीलिए माँ का दूध पीने वाले शिशुओं का दिमाग डिब्बे वाला दूध या पशुओं के दूध पीने वाले शिशुओं के मुकाबले ज्यादा तेज होता है। पशुओं के दूध में प्रोटीन, सोडियम और पोटेशियम भी ज्यादा होता है। इसमें क्लोराइड और फास्फोरस भी ज्यादा होता है। यह शिशुओं के कमजोर गुर्दों पर भार डालता है, जिसकी वजह से उनमें पानी की कमी हो सकती है।
ज्यादा फॉस्फेट का स्तर शिशुओं में कैल्शियम की कमी कर सकता है। पशुओं के दूध में भी डिब्बे वाले दूध जैसे ही नुकसान होते हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज की कमी और उनमें अच्छे बैक्टीरिया की भी। इसीलिए जब तक शिशु 1 साल का न हो जाए तब तक उसे पशु का दूध न दे। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध के मुकाबले माँ के दूध के कुदरती फायदे हैं। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध में बहुत कुछ शामिल है, पैकेट बनाना और परिवहन भी। इससे खर्च बढ़ सकता है और कचरा भी। इसे तैयार करने में बहुत सी मशीनों और समय की भी जरूरत होती है, जबकि माँ के दूध में ऐसा ना पैकेट होता है ना ही परिवहन। इससे कोई कचरा, धुआं या शोर नहीं होता है। पशुओं के दूध और डिब्बे वाले दूध का खराब होने का खतरा होता है। गंदे बैक्टीरिया के कारण वे खराब हो सकते हैं, जबकि गर्मी में भी माँ का दूध हमेशा ताजा रहता है। शिशु को माँ के दूध की जगह दूसरा दूध देने पर उसकी तबीयत बिगड़ सकती है। जो महिलाएं स्तनपान नहीं कराती उनमें स्तन और अंडाशय के कैंसर का खतरा ज्यादा होता है और भी कई बीमारियों के होने का डर भी ज्यादा होता है, जैसे कि मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। स्तनपान कराने वाली माँओं को उनकी बाद की उम्र में बेहतर अनुभूति होती है। जो माएँ डिब्बे वाले दूध पिलाती है उनका गर्भावस्था के समय का वजन बना रहता है, इसलिए उनमें मोटापे का ज्यादा खतरा होता है। बाद की उम्र में उन्हें हड्डियों की बीमारियां बढ़ सकती है। इससे कूल्हे या घुटनों में दर्द और हड्डियों का जल्दी टूटना भी हो सकता है। उनमें प्रसव के बाद तनाव भी हो सकता है। ध्यान दें कि शिशु को स्तनपान कराना एक कुदरती जन्म नियंत्रण की तरह काम कर सकता है। यदि माँ खास तरह से स्तनपान नहीं कराती है तो यह जन्म नियंत्रण पर असर नहीं करेगा। इसलिए माँ को अपने दूध की जगह दूसरे दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे 2 गर्भधारणा के बीच के कम अंतर को बढ़ा सकता है। इससे माँ और उसके शिशु को कुपोषण का खतरा बढ़ जाता है। याद रहे, माँ के दूध की जगह कुछ भी सही नहीं है। माँ की दूध की जगह दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा बताया और प्रचार किया जाता है। नतीजन स्तनपान कम कराया जाता है। हालांकि माँ का दूध ही शिशुओं के लिए पोषण का एकमात्र सर्वोत्तम स्रोत है। इसका सेवन करना सुरक्षित है और शिशु के शरीर की बढ़ती जरूरतों के लिए बिल्कुल सही है। स्तनपान करवाने से माँ और शिशु दोनों के लिए कई फायदे होते हैं। अतः 6 माह तक केवल माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। 6 महीने के बाद स्तनपान के साथ पूरक आहार देना शुरू कर देना चाहिए। कम से कम 2 साल तक माँ का दूध जरूर देना चाहिए। स्तनपान की सही तकनीक अन्य ट्यूटोरियल में बताई गई है। एक असरदार स्तनपान करवाने के लिए कृपया उन ट्यूटोरियल को देखें। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहांकिता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।